अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना। अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन की बात करूं, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अपने पास C6H12O6 है, इसका नाम क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया भाई? ग्लूकोज इसका नाम हो गया, C6H12O6। अब आपको पता है इस ग्लूकोज का मास कितना है टोटल? 180। कितना मास है इसका? अब ग्लूकोज है, बहुत सारे ऑक्सीजन भी है इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें कार्बन भी है, तो ये अब क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब ये जो होगा ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। मैंने कल भी बताया था आपको, अगर मॉलिक्यूलर मास पूछेगा ग्लूकोज का तो आपको सिर्फ और सिर्फ 180 बोलना है। क्या बोलना है? 180। अगर ये पूछता है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मास कितना होगा तो क्या बोलेंगे? 180 U। अगर पूछता है 1 मोल ग्लूकोज का कितना मास होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो हम क्या बोलेंगे? 180 ग्राम बोलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। ठीक है, तो ये 180 हो गया ग्लूकोज का मास, मॉलिक्यूलर मास 180। अब यार इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है नहीं? ये बताओ भाई, टोटल में से ग्लूकोज के टोटल मास में से कार्बन का कितना मास प्रेजेंट है? ग्लूकोज के टोटल मास में से हाइड्रोजन कितना परसेंट है? हाइड्रोजन का मास कितना परसेंट है? ग्लूकोज के टोटल में से ऑक्सीजन का मास कितना परसेंट है? ये इसका परसेंटेज कंपोजिशन है सर, हर एक एलिमेंट का किसी भी मॉलिक्यूल्स में, है नहीं है? अब आप यहां देखिए, तो मैं क्या कहूंगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना। बताओ कितने कार्बन है? 6 हो गए, 6 कार्बन है। और एक कार्बन का मास कितना हो गया सर? 12 हो गया। अपॉन टोटल मास कितना है सर? 180 हो गया। और इसको कितने से इंटू कर देंगे? 100 से इंटू कर देंगे। 0 से 0 गया, ये हो गया 3 टाइम, ये गया 4 टाइम। कितना परसेंट आ गया? 40%। मतलब टोटल में से, टोटल मास 180 में से इसका 40% कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? कार्बन। तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन है सर। ऐसे ही हाइड्रोजन कितना परसेंट है बताओ? तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ कितने हाइड्रोजन है? 12। और एक हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 180 इंटू कितना हो गया? 100 हो गया, है ना। तो इसको 4 से काट दो, 4 3 जा 12, सॉरी 3 से काट दीजिए, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 2 और 3। तो कितना आ गया भाई? 20/3% किसका है? हाइड्रोजन का है। और ऑक्सीजन का बताओ भी चलो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? कितने ऑक्सीजन है? 6 है। और एक का मास कितना होता है? 16 होता है। और टोटल मास कितना है? 180 इंटू कितना आ गया? 100 आ गया, है ना। तो इससे काट दो कितनी बार? 30 टाइम। 0 से 0 गया, तो कितना आ गया? 160/3 आ गया, है ना। तो ये इसके परसेंटेज कंपोजिशन कहलाएंगे। समझ में आ गया परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? ऐसे मान लो भाई अपने पास C12H22O11 है। आपको पता है इसका मास कितना होता है? 342 होता है। और ये हमारा क्या कहलाता है? सुक्रोज है ना, सुक्रोज है सर। सुक्रोज टोटल 342 इसका मास हो गया। और टोटल मास में से कार्बन कितना परसेंट प्रेजेंट है? वो भी बाई मास। कार्बन का 22 कार्बन का मास कुछ ना कुछ होगा, वो कितना परसेंट है 342 में से? सेम तरीका। और हाइड्रोजन का मास कितना है? 20 हाइड्रोजन का मास कितना है आउट ऑफ 342?
और 11 ऑक्सीजन का मास कितना है आउट ऑफ 342 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट कैसे डिफाइन करेंगे, एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। एटॉमिसिटी समझ गए ना? बताओ, जैसे हम लोग फिर से एक एग्जांपल और कर लेते हैं, C12H22O11, बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा? फॉर्मूला क्या है, एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। चलो भाई, एटॉमिसिटी कितनी है कार्बन की? 12 है ना, 12 एटॉमिसिटी है। तो एटॉमिसिटी क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम है, इसमें 12 है, इनटू एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12 होता है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 342 इंटू 100। क्योंकि आपको पता है इस सुक्रोज का मास जो होता है वो 342 होता है ना। 12 इंटू 12 कितना आ गया? 144 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 100 किसमें आ गया? परसेंट में आ गया। बात समझ में आ गई? ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, बताओ एटॉमिसिटी कितनी है? 22 हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहां पे, इंटू एक हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 1, और टोटल मास कितना है? 342 इंटू 100, तो कितना आ गया? 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 342% आ गया। बात समझ में आएगी ना? तो मास परसेंट का मतलब समझिए ना कि टोटल में से उस एलिमेंट का मास कितना है इंटू 100, और उस एलिमेंट का भी आपको सिर्फ वो नहीं लिखना है मास, आपको एटॉमिसिटी से भी इंटू करना है। यहां पर सिर्फ 1 नहीं लिखूंगा मैं, 22 भी लिखूंगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन थोड़ी प्रेजेंट है, वहां 22 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगला, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी कितनी है? 11 इंटू कितना आ गया? 11 इंटू एक का मास कितना होता है? 16 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 342 इंटू कितना आ गया? 100। तो टोटल में से ऑक्सीजन का मास इतना है, टोटल में से हाइड्रोजन का इतना रहेगा, और टोटल में से कार्बन का इतना रहेगा। यह होता है मास परसेंट, है ना, परसेंट बाय मास, है ना। टोटल मास में से किसी भी एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट है, यह मास परसेंट कहलाता है। बात समझ में आ गई नहीं? दिक्कत है? इसको नोट कर सकते हैं जल्दी, कहीं क्वेश्चन में नोट कर लीजिए। अब इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा है, उसके नीचे ये नोट हो रहा है, चलो नोट कर लो, वही नोट कर लो, कोई बात नहीं। तो किसी भी एलिमेंट का मास या किसी भी एटम का मास टोटल मॉलिक्यूलर मास में से कितना परसेंट प्रेजेंट है, वो उसका मास परसेंट कहलाता है। मास परसेंट। घर में रिवीजन करते रहना है, ठीक है। रिवीजन क्या होगा ना कल, अब शुरू में तो कम कोर्स हुआ है तो रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आज से हो गया, आज से हो गया, शाम को आफ्टर फिजिक्स का। ठीक है, लगे हाथों ये भी नोट कर लो, ग्लूकोज का। लगे हाथों ग्लूकोज में जितने भी आइटम प्रेजेंट हैं उनके मास निकाल दो, लगे हाथों।
ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आज का सबसे इंपॉर्टेंट, और भाई मतलब जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाते 11th क्लास के, लगभग ये यूटी में आता है और आपके एग्जामिनेशन में भी आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, जो रहेगा टॉपिक इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझना। अब देखो, आपने C2H6 का नाम नहीं सुना होगा तो इसका नाम इथेन होता है। क्या होता है? इथेन होता है C2H6 का नाम। और आपने इसका नाम तो सुना ही है C6H12O6, इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। समझ में आ रही है? ये इथेन है, ये ग्लूकोज है। अब आप ध्यान सुनना, बताइए इसमें कार्बन कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। मतलब जो इथेन है ना, इथेन में एक्चुअल में कार्बन 2 होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि सर, या ऐसा तो नहीं होता है कि कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 4 होंगे तो मैं इसको इथेन बोलूंगा? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हर केमिकल, हर कंपाउंड का अलग अलग फॉर्मूला है। समझ में आया नहीं है? सर मतलब इथेन में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तब मैंने इसको इथेन बोला। मैंने इसको तो इथेन नहीं बोला, इसका नाम तो मीथेन है, CH4 का नेम है ना। सर इथेन में 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट होते हैं, तो बताओ ये जो 2 और 6 है ना, ये एक्चुअल एटम है प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, या एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम, एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड और एनी मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या दे रखा है आपको? क्या दे रखा है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कंपाउंड ठीक हो गया, या इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलूंगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि इथेन में सर 2 कार्बन पहले होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो बताओ ये ग्लूकोज का क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों सर? क्योंकि ग्लूकोज में 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, सॉरी 6 कार्बन प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या कहूंगा? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। किसका? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। सर एक्चुअल रेशियो ऑफ एलिमेंट और एटम प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, एक्चुअल रेशियो कार्बन का कितना है? 6। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 12। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों? 6। तो 6:12:6, ये रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ग्लूकोज में, और यही सत्य होता है। मैं इसको CHO नहीं लिख सकता, है ना। मैं इसको C3H4O2 ऐसा भी नहीं लिख सकता, है ना। 3 से डिवाइड करो, C3H4O3, मैं ऐसा नहीं लिख सकता। बताओ क्या C3H4O3 ग्लूकोज दिख रहा है आपको? ग्लूकोज नहीं दिख रहा ना, क्योंकि ग्लूकोज में तो 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में नहीं है? तो एक्चुअल किसी भी कंपाउंड में जो एक्चुअल रेशियो होगा एलिमेंट्स का, एटम का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप देखिए, अब इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है भी सर? इंपिरिकल फॉर्मूला
simplest ratio of atom, simplest ratio of atom present in any molecule, simplest ratio। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया? सर जो है सो है, जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट का रेशियो होगा एक्चुअल में, जैसे कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, उनका रेशियो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप मुझे ये बताओ, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा? दोनों को किससे डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दूंगा। इसका आंसर कितना आएगा? 1। इसका आंसर कितना आएगा? 3। इसका मतलब क्या हुआ? सर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 हो गए, फॉर्मूला क्या बन गया? CH3 बन गया। एक्चुअल में इथेन का फॉर्मूला C2H6 था। एक्चुअल रेशियो कितने थे कार्बन और हाइड्रोजन के? 2:6। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, 2 से डिवाइड कर दूं, मेरा फॉर्मूला आ गया CH3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला। चमका नहीं चमका दिमाग में बताओ? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। समझ में आ गया? तो ये क्या कहलाएगा हमारा? इंपेरिकल फॉर्मूला है भाई, सिंपल है, बात खत्म होगी। बताओ फिर ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होगा? बताओ, ग्लूकोज में इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होगा ग्लूकोज का? 6 से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट तो यही बनेगा। नहीं, यहां मैंने 2 से किया है, क्योंकि 2 से छोटी कोई चीज हो सकती थी नहीं। 1:3 सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होगा ना। अब मैं यहां पर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ गया 3:6:3। अब ये सिंपलेस्ट थोड़ी है, ये सिंपलेस्ट है नहीं है। और 3 से डिवाइड कर सकता हूं ना, तो कितना आ जाएगा? 1:2:1 आ जाएगा, है ना। तो सिंपलेस्ट क्या हो जाएगा? इसको भी सर 6 से डिवाइड कर दो, इसको भी सर 6 से डिवाइड कर दो, और इसको भी सर 6 से डिवाइड कर दो। यह आ गया 1:2:1। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन का नंबर 2 होगा, ऑक्सीजन का नंबर 6 होगा, तो फॉर्मूला कितना बन गया है? सॉरी, ऑक्सीजन का नंबर 1 होगा, तो फॉर्मूला कितना बन गया? CH2O। अपने को सिंपलेस्ट देखना, बात समझ में आ गई नहीं? सबसे छोटा मतलब सबसे सिंपलेस्ट रेशियो देखना है किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का, और उसमें एटम का। बात समझ में आ गई नहीं? सिंपल हो गया ना सर। एक्चुअल में जो है, एक्चुअल में जो रेशियो प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स का, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, तो सिंपलेस्ट वे में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसका फॉर्मूला बन गया CH2O। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? तो क्लियर हो गया नहीं हो गया? बात बताओ, है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो है सर एटम्स का। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर? जो है, जो मॉलिक्यूल मुझे दिख रहा है, वही क्या है? वही क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आएगी? नोट कर लीजिए इसको, उसी के नीचे नोट कर लीजिए, उसी के नीचे 1 मिनट के अंदर। तो इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब क्या आप देख सकते हो कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं? देख के, हाँ देख के, है ना। और क्या हम क्या हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं? इसका मतलब जो भी आज के बाद लगभग जो फॉर्मूला दिखा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे C12H22O11, ये सुक्रोज का क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
C12H22O11। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। C12H22O11, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं ये लिख दूं, आपने नाम सुना होगा CH4। CH4 का नाम क्या हो जाएगा भाई लोगों? मीथेन हो जाएगा। बताओ कार्बन का नंबर कितना है? 1। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 4। बताओ क्या एक्चुअल में कार्बन एक ही होता है मीथेन में? बिल्कुल। क्या हाइड्रोजन 4 ही होते हैं? तो ये इसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मैं इसको इससे छोटा बना सकता हूं? नहीं। तो 1:4 ही इसका क्या हो जाएगा? अरे इंपेरिकल फॉर्मूला भी तो यही होगा, क्योंकि सर मैं इसको 0.5 × 2 तो नहीं लिख सकता। सिंपलेस्ट भी यही है, एक्चुअल भी यही है। तो मीथेन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है। बात समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम लोग इसको 0.5 में या 2 में लिख सकते हैं। ऐसे ही ग्लूकोज है, सुक्रोज है, C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला हो गया। क्या मैं इसको और आधा कर सकता हूं क्या? नहीं सर, ऑक्सीजन तो 11 हो रहे ना, तो 12:22:11, ये एक्चुअल में भी इतना है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब सिंपलेस्ट भी इससे कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां 11 हो जा रहा है ना, तो सिंपलेस्ट तो नहीं बन सकता है 2 से डिवाइड करूं या 4 से सबको डिवाइड करूं, है ना। सबसे छोटा मेरे को बनाना है, तो ये सिंपलेस्ट भी यही रहेगा, है ना, और एक्चुअल में भी यही है। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही रहेगा और इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही रहेगा। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे मीथेन है, मीथेन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रेशियो भी 1:4, इंपेरिकल फॉर्मूला का रेशियो कार्बन एंड हाइड्रोजन का भी 1:4। इससे छोटा मैं इसको नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। इसका मतलब आपको ये एक चीज पता चल चुकी है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ मीथेन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 और इंपेरिकल फॉर्मूला भी CH4 है। दूसरा एग्जांपल सुक्रोज C12H22O11, यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C12H22O11, यही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आ गई ना? दिक्कत है? अब ये सवाल होता है हमारा, ये तो हमने लिख चुके हैं। अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने क्या बताया? डेफिनेशन, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ना एटम्स का, ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फिर से हम लिख देते हैं, C2H6 है भाई, ठीक हो गया। चलो C4H8, C4H10, ये क्या होता है? नाम सुना है तुमने ब्यूटेन का? ब्यूटेन का नाम सुनाया होगा, है ना। C4H10 ब्यूटेन है। अच्छा सर, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, ये मॉलिक्यूलर है। अब सर कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है, तो 2 से डिवाइड कर दें। 4 से तो हो नहीं सकता, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसका मतलब कार्बन 2, हाइड्रोजन 5, तो C2H5। ये कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। कौन सा आ जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना। अगला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सिंपल है सर। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 है, इसमें कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, तो यही इसका रेशियो रहेगा और यही में एक्चुअल में ब्यूटेन होता है ना। तो ये क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या आ चुका है? इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना। अब यार मेन मुद्दा ये है ना,
पेपर में लिखने के लिए नहीं आता है, एक नंबर का आ गया तो ठीक है। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप इसको लिखेंगे और एक एक एग्जाम्पल करेंगे तो काम बन जाएगा, है ना। अब मेन मुद्दा ये होता है ना, मान लीजिए एक मेरे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। एक मेरे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। मान लीजिए दोनों का क्या दिया है आपको, मास दिया है। क्या दिया है, दोनों का मान लो आपके पास मास दिया है। मास तो आपको पता ही है कार्बन हाइड्रोजन का, और आपको दोनों का परसेंटेज दिया है कि कार्बन कितना परसेंट है और हाइड्रोजन कितना परसेंट है। और क्वेश्चन क्या आता पता है, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला एंड फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन आसान है ना। मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन दिया होगा किसी कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो, कार्बन का रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो एंड ऑक्सीजन का जो भी है, उसके आपको परसेंटेज दिए होंगे और बोलेगा फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना। दूसरा सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन। अब देखिए, अच्छा अब एक चीज और, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन क्या होगा, हम देखेंगे। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और एन की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर है 1 2 3 4 5 6। और एन की वैल्यू, एन कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, है ना। एन कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। समझ में आ गया। और आपको सपोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं दिया है तो आपको वेपर डेंसिटी दी होगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मीन्स किसी भी गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन की डेंसिटी से कितना है, तो ये क्या कहलाएगा, वेपर डेंसिटी, है ना। अब यार मेरा एक सवाल है, आपके पास C2H6 था, बताओ इसका मास कितना होगा, 24 30, कितना मास होगा इसका, मॉलिक्यूलर मास इसका 30 है। और और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH3 होगा, नहीं होगा, CH3, और इसका मास कितना है 15। चलो सपोज आपको यह दिया है किसी भी कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन कुछ रेशियो में प्रेजेंट है, और उस जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल का मास कितना है, 30 है ना। फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला बोलेगा, क्या बोलेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सपोज आपको ये प्रूव करना है C2H6, है ना। आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, कितना आ गया, CH3। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू कितना होता है, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सपोज N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, CH3, है नहीं है। अब अपने को N निकालना है फिर, और N निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना गिवन था आपको, 30 गिवन था, है नहीं है। मान लो इसको तो मैंने ऐसे लिखा है समझने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना गिवन था, 30 था। ये लो 30 डिवाइडेड बाय, ये बताओ ये इंपेरिकल फॉर्मूला आपका आंसर आया था, इसका मास कितना है 15 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। बताओ 2 को इंटू करेंगे CH3 से, अब कितना आ गया C2H6। देखो C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया, अब चैलेंजिंग यही तो है, अरे यही तो चैलेंजिंग है। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकता हूं, है ना। मैं बताऊंगा इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे आता है डेटा से। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और N कैसे निकालते हैं,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये इंपेरिकल फॉर्मूला आया, इसका मास 15 हो गया, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या तो आपको गिवन होगा, जैसे मैंने दिया था आपको 30 है, और नहीं गिवन होगा तो आपको वेपर डेंसिटी गिवन होगी मॉलिक्यूल की, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा, आप वेपर डेंसिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। गॉट इट? पक्का? एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बाकी 2 क्वेश्चन घर से करेंगे, ठीक है। चलिए अब यार देखो, हाउ टू फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। मेन सवाल है हाउ टू फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना बताऊं तो क्या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बता सकते हो? सर बिल्कुल सर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता है, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और एन कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। देखो अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा, भाई आपको एलिमेंट्स का, एटम का क्या दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा, है नहीं। चार्ट बनाना है, यहां पर आपको एलिमेंट लिखने हैं, है ना। यहां पर आपको परसेंटेज लिखना है, यहां पर आपको मास लिखना है, एलिमेंट्स का मास। क्या लिखना है भाई, मास लिखना है ना। और अगले वाले में कर देना है परसेंट बाय मास। क्या कर देना है, सिंपल है ये, मतलब पूरे फर्स्ट चैप्टर का सबसे सरल क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। अगला क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। और लास्ट में क्या निकालेंगे, होल नंबर रेशियो या रेशियो। समझ में आया? ये याद करने होते हैं, मतलब ये अपने को याद करने हैं, क्योंकि 11th क्लास में है ना, हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ लो, बाद में हम सीधे देख के बता देंगे कि ऐसा ऐसा होगा करके, ठीक है। 1 मिनट में कैलकुलेशन आती है। समझ में आ गया? तो मैं ये जो मैंने चार्ट बनाया है ना, इससे मैं क्या निकालूंगा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आपको पता है सर, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो क्या आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो आ जाएगा, है ना। क्यों, कैसे, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला से, और एन आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। बताओ एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बताओ परसेंटेज कितना है, कार्बन का कितना है, 80%, और हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 20% है। बताओ मास, कार्बन का मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। अब करो परसेंट बाय मास, कितना परसेंट, 80, और मास कितना है इसका, 12, इसका कितना परसेंट, 20, मास कितना हो गया, तो ये कितना आ गया, 6.66 के आसपास आया, नहीं आया, 6.66 के आसपास आया, है ना। और ये कितना आएगा, 20 आएगा, है ना। तो ये आया 12, 80 अपॉन ये 6.66, ये आया 20 के आसपास। बात समझ में नहीं आई? अब आप देखो, अब हाउ टू फाइंड सिंपल रेशियो, हाउ टू फाइंड सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान सुनना, यहां तक कर सकते हैं। बताओ ये वैल्यू कम है कि ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है ना, जो वैल्यू कम है ना उससे डिवाइड कर दो सबको, मतलब 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66 और 20 डिवाइडेड बाय 6.66। ये तो बोला सर, जो वैल्यू कम है दोनों में से उससे डिवाइड कर देना है दोनों को सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए। तो ये कितना आ गया, और ये कितना आएगा, 3.33 मान ले, 3.3 मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, 3.3 मान लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 3.3 हो गया सपोज। अब सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया सर। जो भी हमने मास बाय परसेंट किया था, इसमें जो वैल्यू कम आएगी उससे डिवाइड कर देना है सबको, इसको भी और इसको भी, ये सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो।
अब होल नंबर रेशियो कैसे निकालेंगे? अब यहां पर आपको अप्रोक्स लिखना है। इसको क्या लिख सकता हूं 1, और 3.3 को लगभग कितना लिख सकता हूं 3 लिख सकता हूं। समझ में आया नहीं है? अब अगर 3.6 होता तो मैं इसको कितना लिखता 4 लिखता। 5 से बड़ा डिजिट है 6 7 8, तो मैं इसको 4 लिख देता, ये तो 1 ही रहेगा। समझ में आया नहीं है? तो बताओ भाई, ऐसे करके हम लोग जो है इंपिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। बताओ कार्बन कितना आया 1, हाइड्रोजन कितना आया भाई 3, तो फॉर्मूला क्या बन गया? इंपिरिकल फॉर्मूला कितना बच गया भाई CH3 बन गया। समझ में आया नहीं है? तो इंपिरिकल फॉर्मूला कितना बन गया CH3। समझ में आया? इसका मतलब अगर आपको किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स के एटम के परसेंट दिए हैं तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या करेंगे भाई, चार्ट बनाएंगे, एलिमेंट लिखेंगे, फिर उनके परसेंट लिखेंगे, फिर मास, परसेंट बाय मास, सिंपलेस्ट रेशियो और होल नंबर रेशियो, या सिंपल यहां पर रेशियो भी बोल सकते हैं। मास आपको पता होना चाहिए, परसेंट बाय मास, बताओ परसेंट बाय मास ये मोल ही तो हुआ है ना। देखो टोटल कंपाउंड में से 80% ये प्रेजेंट है, टोटल सॉल्यूशन में से 80 ये है, तो 80 ग्राम बोल सकता हूं इसको। ये बचा कुचा 20 ग्राम हो गया है ना। ठीक है, तो परसेंट बाय मास मतलब दिस बाय दिस, ये आ गया 6.66, ये आ गया 20। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो वैल्यू कम आई है यहां पे उससे सबको डिवाइड कर दो, मतलब दोनों को, दिस ये आ गया, ये पॉइंट में आएगा। हमने इसको होल नंबर रेशियो में कैसे करना है, सही तरीके से इसको लिखना है, जिससे कि 1 3 4 5 ऐसे करके। समझ में आया नहीं है? दिक्कत है तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये फॉर्मूला कौन सा आ गया, इंपिरिकल फॉर्मूला। नोट करिए, नोट करिए। अच्छा रिलेशन वाला भी नोट करिए, कोई बात नहीं, आराम से नोट करो। सात बज गया क्या? कितना बजे टाइम देखना था? मेरे बच्चे पहली बार स्कूल जाएंगे आज। 7:10 हो रहा ना, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर हम घर से कर लेंगे। ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा, मैं ग्रुप बना लूंगा ना, मैं ऐड करूंगा। मैंने किसी का नहीं बनाया अभी, 11th का नहीं बनाया ना अभी। तो क्या आप इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो बेटा? सर बिल्कुल, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला? n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन अब सवाल होता है सर n कहां से निकालेंगे, किधर से आएगा? सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको गिवन होगा, नहीं दिया है तो आपको वेपर डेंसिटी दी होगी। क्या दी होगी? वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, इतना ही करो। वो क्वेश्चन जो है मैं भेज दूंगा ग्रुप में, घर से कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे निकालना है? वो चार्ट बनाना सीखना है, 3 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, चार्ट बनाना सीखना है। हर एक यूटी में क्वेश्चन आएगा यहां से, हाफ ईयरली में आता है और एनुअल में तो आता है 3-3 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का भी आ सकता है, बहुत भी 2 नंबर से बच्चे पास फेल हो जाते हैं, है ना। है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, कोई बात नहीं। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ एक्स दिया है, परसेंटेज ऑफ वाई दिया, पता नहीं एक्स वाई क्या, एक्स वाई के टाइम में फॉर्मूला बनाना है, और एटॉमिक वेट दिया है एक्स का और इसका 16 दिया। इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, तो यहां पर लिखना होगा अपने को फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ये दिया है, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और कार्बन का परसेंट कितना है? इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, ऑक्सीजन का इतना है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है? अब देखो मॉलिक्यूलर मास दे दिया,
इसका मतलब पक्का क्या पूछ रहा होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। पहले क्या निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला से ना। तो मतलब इसका मतलब इस डेटा से हम लोग क्या निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि मास दिया है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाएगा।